एक्सेल में फॉर्म के जरिए डाटा एंट्री कैसे करें, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप फॉर्म बना सकते हैं और फॉर्म बना करके आप डाटा एंट्री बहुत ही आसानी से घंटों का काम आप मिनटों में कर पाएंगे, क्योंकि आप जल्दीबाजी में काम करेंगे और फास्ट तरीके से आप काम को अपना आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो डाटा एंट्री किया हुआ है, मैंने यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म से किया है और सबका डाटा एंट्री जल्दीबाजी से हमारा तैयार हो गया। अगर आप भी इस तरीके से डाटा एंट्री एक्सेल में करना सीखना चाहते हैं, फॉर्म से करना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। डाटा एंट्री करने के लिए यहाँ पर 2 रो को लेंगे जे तक और इसके बाद इसे मर्ज करेंगे, मर्ज एंड सेंटर बटन पर आएंगे और इसके बाद मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे। ये हो जाएगा खाली। यहां से हम टाइटल लिखेंगे, टाइटल यहां पर लिखेंगे एम्प्लॉय डिटेल्स इन फरवरी 2024। ये लिखने के बाद इसे कर लेंगे यहां से सेंटर, यहां से भी सेंटर, इसके बाद इसे बोल्ड कर देंगे, यहां से फॉन्ट दूसरा ले लेंगे और यहां से इसका साइज कर देंगे इंक्रीज और इसके बाद यहां पर आएंगे फिल कलर में और यहां से इसका बैकग्राउंड कलर ले लेंगे ब्लू इस प्रकार से और टेक्स्ट कलर में ले लेंगे यहां से व्हाइट और इसके बाद आएंगे यहां पर और इसके बाद यहां पर लिखेंगे सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर यहां पर किस तरह से लिखेंगे वो भी आप देख लीजिए। इसके बाद आएगा हमारा आईडी नंबर, जो कि यहाँ पर ये सभी टाइटल बनाना है, उसके बाद फॉर्म से हम इसे करेंगे। इसके बाद लेंगे नाम, नाम के बाद लेंगे डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के बाद लेंगे यहाँ से प्रेजेंट, कि मतलब कि प्रेजेंट कितना दिन हुआ है। इसके बाद प्रेजेंट डे का सैलरी कितना हुआ वो लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे कि किस मंथ का ये रिपोर्ट तैयार हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि पीएफ कितना हुआ, पीएफ। इसके बाद लिखेंगे ईएसआई कितना हुआ, ईएसआई। और इसके बाद लिखेंगे लास्ट में इन हैंड सैलरी, इन हैंड सैलरी लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हम फिर से मर्ज सेल कर देंगे और यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद इन सभी को करेंगे यहाँ से सेलेक्ट और इसके बाद आएंगे यहाँ पर बॉर्डर में और यहाँ से कर देंगे ऑल बॉर्डर। अब कुछ ऐसे हैं जो वर्ड यहाँ पर कट रहा है, पूरा पूरी नहीं दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा है तो यहाँ से हम इसे थोड़ा बढ़ा लेंगे साइज, जहां तक हमको चाहिए, जहां तक चाहिए, ताकि हमारा वर्ड सही से दिखे। यहाँ पर उससे हम थोड़ा थोड़ा इसे इंक्रीज कर देंगे ताकि सही हो। इस तरीके से आप बीच में आएंगे, प्लस बुलाएगा, इसके बाद आप इसे कर लेंगे। इसे तैयार करने के बाद हम फॉर्म से हम डाटा एंट्री करने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे और जल्दीबाजी में आप काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आएगा उससे हटा देंगे और फिर से हम यहाँ से ला लेंगे इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर इसका फिल कलर दे देंगे यहाँ से येलो, यहाँ पर आएंगे और इसके बाद यहाँ से येलो ले लेंगे और इसके बाद इस वर्ड को थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज करना हो तो इंक्रीज कर लेंगे। फिर इसमें आएंगे और इसे भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर अब हमको सीरियल नंबर, आईडी नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, प्रेजेंट, सैलरी, मंथ, पीएफ, ईएसआई, इन हैंड सैलरी, ये सब लिखना है। अगर मैं इसे एक एक करके मैं लिखता चलूं तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए मैं फॉर्म क्रिएट कर लेता हूं। फॉर्म क्रिएट करने के लिए आप आएंगे फाइल पर और इसके बाद लास्ट में यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शंस, इस पर क्लिक करेंगे। लेफ्ट में आपको मिल जाएगा यहाँ पर कस्टमाइज रिबन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऊपर में मिल जाएगा चूज कमांड्स फ्रॉम, इस पर आएंगे और इसके बाद यहाँ से ले लेंगे ऑल कमांड्स, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलर कमांड्स है तो ऑल कमांड्स को लेंगे। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आप ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल करके आपको फॉर्म ऑप्शन को लेना है। तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, फॉर्म जहाँ पर लिखा रहेगा उस पर चला जाते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया है मेरा, इससे हम सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद इससे पहले हमको मेन्यू क्रिएट करना होगा। इस फॉर्म को हम किसके अंदर ले जाना चाहते हैं, तो मैं ले जाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं नया बना लेता हूँ। तो न्यू टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू टैब पर क्लिक करके यहाँ से हम कर लेंगे रीनेम और रीनेम में हम यहाँ से लिख लेते हैं न्यू फॉर्म लिख लेते हैं। इसके बाद ओके कर लेते हैं।
इसके बाद यहाँ पर ग्रुप पर आएंगे और ग्रुप का भी नाम चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप जो लिखा है वो भी रख सकते हैं। तो मैं नाम चेंज कर लेता हूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप लिखने के बाद यहाँ से ओके कर देते हैं। यहाँ पर हमारा बन गया है। यहाँ पर हम मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे सेलेक्ट करके यहाँ से कर लेंगे ऐड। यहाँ से आप इस ग्रुप पर क्लिक करके आप करेंगे तो हो जाएगा। ऐड पर क्लिक करिए, ये हमारा ऐड हो गया। अब यहाँ से हम कर लेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर हमारा होम के बगल में यहाँ पर न्यू फॉर्म करके मेन्यू क्रिएट हो गया है और इस मेन्यू में यहाँ पर फॉर्म ग्रुप बन गया और यहाँ से फॉर्म ऑप्शन भी आ गया। इसे लाने के लिए यहाँ पर जो हमारे हेडिंग है, सीरियल नंबर, आईडी नंबर, इसे सबको कर लेंगे सेलेक्ट एक बार में और इसके बाद इस फॉर्म पर क्लिक करेंगे। फॉर्म पर क्लिक करने के बाद एक बार फिर से ओके करना पड़ेगा। तो हमारे सामने ये फॉर्म बन करके तैयार हो गया है कुछ इस तरीके से। इसे हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर का बना हुआ है, तो सीरियल नंबर क्या है, तो जो भी सीरियल नंबर होगा वो हम लिख देंगे। सीरियल नंबर हमारा है 1। फिर हम कर देंगे यहाँ से टैब दबा देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है वो आईडी नंबर कितना है, तो हमारा आईडी नंबर है 10 10 20। फिर हम यहाँ से टैब दबा देंगे, दूसरे में चला जाएगा। नाम क्या है, तो नाम है यहाँ पर अमित। अमित मैंने दे दिया। डेजिग्नेशन क्या है, मतलब वो किस पोस्ट पर है, तो वो पोस्ट पर है मैनेजर है, तो मैंने मैनेजर लेकर के दे दिया यहाँ से टैब। इसके बाद प्रेजेंट डे, इसका प्रेजेंट डे कितना है, तो यहाँ पर 25 है। इस तरीके से टैब दबा देंगे। सैलरी कितना है इसका, 25,000 है, तो यहाँ पर मैंने वो दे दिया। इसके बाद मंथ कौन सा है, तो मंथ हमारा जो ये रिपोर्ट तैयार हो रहा है वो फरवरी का हो रहा है, तो यहाँ से लिख देता हूँ फरवरी। फरवरी लिखने के बाद इसका पीएफ मतलब प्रोविजनल फंड कितना है इसका, जो कंपनी में लिया जाता है पीएफ, जो कि उससे डबल करके कंपनी देती है। तो यहाँ पर जो इसका पीएफ है ना वो 500 है, तो मैंने 500 दे दिया है। इसके बाद यहाँ पर ये फॉर्म आ जाने के बाद हमारा जो डाटा एंट्री होगा बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो चलिए डाटा एंट्री करना शुरू करते हैं। सीरियल नंबर है 1। इसके बाद यहाँ से टैब दबा देंगे। इसके बाद आईडी नंबर कितना है, तो आईडी नंबर है 10 10 20। आपका जो भी होगा वो आप लिख देंगे। नाम क्या है, तो नाम है इसमें अमित, मैंने अमित दे दिया। डेजिग्नेशन क्या है, मैनेजर है, तो मैंने यहाँ पर मैनेजर लिख देता हूँ, MANAGR मैनेजर। प्रेजेंट डे कितना है, तो प्रेजेंट डे है 25 डेज है। और सैलरी कितना है इसका, 25 डेज का, 25 डेज का सैलरी है 25,000। यहाँ पर मैं 25,000 लिख देता हूँ। मंथ कौन सा है, फरवरी है, मैंने फरवरी लिख दिया। पीएफ कितना है, 500 है, 500 दे दिया। ESI कितना है, तो ESI यहाँ पर हमारा है 200, तो मैंने यहाँ पर 200 दे दिया है। इसके बाद इनहैंड सैलरी मतलब टोटल जो कट के मिलेगा कितना मिलेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर प्रोविजनल फंड जो इसका होगा वो 1250 होगा और यहाँ पर जो ESI होगा वो 500 होगा, तो यहाँ पर मैंने दे दिया। इसके बाद इनहैंड सैलरी में मैं दे देता हूँ, इसका जो बच के मिलेगा, इसको हाथ में जो मिलेगा वो मिलेगा 23,250 रुपये। और ये जब पूरा फॉर्म भरा जाए तो कीबोर्ड में आप इंटर दबा दीजिए। इंटर दबाते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका रिकॉर्ड यहाँ पर फिल हो गया है। दूसरे का फिर वही करेंगे, इसका सीरियल नंबर हो जाएगा 2। इसके बाद टैब दबाएंगे। आईडी नंबर यहाँ पर क्या होगा, इसका होगा 10 10 21 होगा। नाम क्या है, तो इसका नाम है यहाँ पर सुमन, तो मैं यहाँ पर सुमन दे देता हूँ। इसके बाद डेजिग्नेशन इसका क्या है, तो ये है स्टाफ है, तो स्टाफ में दे देता हूँ। इसका प्रेजेंट डे कितना है, तो इसका प्रेजेंट है 23 डेज। सैलरी कितना है इसका सैलरी है 12,500। मंथ कौन सा है, मंथ सबका एक ही होगा क्योंकि फरवरी का ये रिपोर्ट तैयार हो रहा है, तो मैंने यहां से फरवरी लिख देता हूं। इसके बाद पीएफ इसका कितना है, तो इसका पीएफ है यहाँ पर 625 रुपये, मैंने 625 दे दिया। इसके बाद इसका ESI कितना है, ESI है इसका 250। इसके बाद इनहैंड सैलरी इसको कितना मिलने वाला है, तो इसको मिलने वाला है 11,625 रुपये। ये लिखने के बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ इंटर कीबोर्ड से, या फिर हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर सकता हूँ। न्यू पर क्लिक करते यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड फिल हो गया है। इससे आपको अगर फाइंड प्रीव्यू करना है, पीछे का रिपोर्ट देखना है, तो यहाँ से आप 2 नंबर देखिए आपको दिख रहा है। फिर आप इस पर करेंगे तो 1 नंबर का दिख जाएगा।
फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आपका आगे का देखेगा, इससे मैं 1 का देख रहा हूँ, 2 का देख रहा हूँ, आगे करेगा तो वो भी देख सकता हूँ। इससे यहाँ से क्राइटेरिया हमारा हो जाएगा एकदम 0 हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। क्लियर करने के बाद जो भी इसमें भरा रहेगा वो भी हमारा हट जाएगा। क्लोज करने के बाद ये फॉर्म हमारा खत्म हो जाएगा। अगर फॉर्म खत्म हो जाए इस तरीके से तो आप कैसे लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 तक हमारा रिपोर्ट तैयार हो चुका है और मुझे 3 नंबर का करना है। और अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से और इस पर क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पर न्यू पर क्लिक और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसमें 3, यहाँ पर 3 लिखा नहीं रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पर कैन नॉट एक्सटेंड डाटा और डाटाबेस। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सीरियल नंबर तो हमारा तो 3 ही था, यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ तो 3 आ ही नहीं रहा। तो क्या करूंगा इसके लिए, तो यहाँ पर हमें इन जितना भी रिकॉर्ड फिल हुआ है ना वो सबको भरना पड़ेगा, मतलब सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से 3 लिखेंगे और 3 लिखने के बाद इंटर आप करेंगे। यहाँ पर 3 आ गया, लेकिन आपको इंटर नहीं करना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 3 लिख देंगे। 3 लिखने के बाद आप कीबोर्ड से टैब बटन को दबाएंगे या फिर आप एक एक करके इस सब में क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो समस्या देखिए जो आएगा वो आप ऐसे समझ सकते हैं। आईडी नंबर कितना है, तो हमारा है 10 यहाँ पर 23 है या फिर हमारा 22 है, जो भी होगा मैं देख लेता हूँ। यहाँ से हमारा 21 है, इसके बाद हमारा 22 आएगा, फिर टैब दबा देंगे। नाम क्या है इसका, तो नाम है यहाँ पर हमारे पास है रवि नाम का है, मैं यहाँ से रवि दे देता हूँ। डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन है यहाँ पर चीफ है ये, तो मैं चीफ दे देता हूँ। इसके बाद इसका प्रेजेंट, मतलब कि इसका प्रेजेंट कितना है, इसका प्रेजेंट है 24 डेज, मैंने वो दे दिया। सैलरी इसका कितना है 24 डेज का 35,000 है, तो मैंने यहाँ से 35,000 दे दिया। मंथ कौन सा है, फरवरी है, मैंने फरवरी दे दिया। फिर पीएफ इसका कितना है, इसका पीएफ है 1750, तो मैंने यहाँ पर 1750 दे दिया। फिर मैंने दे दिया इसका कितना है, ईएसआई है 700 है, मैंने वो दे दिया। इनहैंड सैलरी इसको कितना मिलने वाला है 32,550, 32,550 मैंने दे दिया। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। अब ये एक वो छोड़ क्यों दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो पहला है ना, वो पहला जो हमारा सिर्फ 3 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ कि ये 3 हमारा जो है वो कैसे आ गया, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हटा दूंगा यहाँ से और इसके बाद मैं यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल X और यहाँ पर आकर के कंट्रोल V कर दीजिए और आगे से रिपोर्ट जो आप भरेंगे वो 30 सबको सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर्म पर क्लिक करिए और यहाँ से आप न्यू पर क्लिक करिए और इसके बाद आपका जो सीरियल नंबर है वो 4 है। आईडी नंबर कितना है, तो इसका है 10-10-23 है, मैंने वो दे दिया। इसके बाद इसका नाम क्या है, तो जो भी नाम होगा आपके रिपोर्ट में आप वो दे देंगे। यहाँ पर हमारा जो नाम है वो रंजन है, मैंने रंजन दे दिया। डेजिग्नेशन क्या है, तो HR है, ये HR मैंने दे दिया। इसका प्रेजेंट है कितना है HR का, इसका प्रेजेंट है 28 डेज। इसका सैलरी कितना है, इसका सैलरी है 40,000, यहाँ पर मैंने 40,000 दे दिया। इसके बाद मैं टैब दबाता हूँ। मंथ कौन सा है, फरवरी है, फरवरी लिखने के बाद आप यहाँ पर पीएफ देंगे कि 40,000 का पीएफ कितना कट रहा है, इसका कट रहा है यहाँ पर 2,000 और फिर इसका कट रहा है वो 800, मैंने 800 दे दिया। इनहैंड सैलरी कितना मिल रहा है, इसको मिल रहा है 37,200, तो मैंने यहाँ पर 37,200 लिख दिया और फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पर न्यू पर क्लिक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा हमारा जो रिपोर्ट है वो अच्छे तरीके से फिल हो रहा है। इसी तरीके से मैं और भी कर लेता हूँ जल्दीबाजी में, सब इसी तरीके से आप जितना भी रिपोर्ट हो बहुत ही आप जल्दीबाजी में आप रिपोर्ट को फिल कर सकते हैं, डाटा एंट्री कर सकते हैं फॉर्म के जरिए। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आप सभी का बहुत ही हेल्प हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।